NHAI द्वारा निर्मित एक 4 लाइन के पुल के ऊपर हम खड़े हैं और हमको सूचना मिला था कि कल इस पुलवा का किसी ने माथा फाड़ दिया है और माथा फाड़ने के बाद इस पुल पे कुल 22 टाका लगा था और डॉक्टर साहब आए थे इसका इलाज करने के लिए। टाका आपको दिख रहा होगा, टाका दे दिए थे लेकिन हैंडी प्लस देना भूल गए थे, तो हम लोग हैंडी प्लस भी जाकर के साट दिए हैं ताकि इनका जो सेहत है वो लंबा चल सके और ये ज्यादा गंभीर रूप से मतलब कि बीमार नहीं हो सके। तो भैया इसे देखने के बाद आपको घर से भी निकलने में डर लगेगा। ये 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि एक बारिश भी नहीं झेल पाई। ये 36,230 करोड़ की लागत से बना गंगा एक्सप्रेसवे जो कि ये भी एक बारिश भी नहीं झेल पाई। ये सूरत की रोड है, पहली बारिश के बाद चक्की लगाने की जरूरत पड़ रही है। ये भी सूरत की ही रोड है। मुझे तो डर है कहीं ये लोग ये ना कह दे कि इसमें भी ड्राइवर की गलती है। लखनऊ, ये लखनऊ का वाटरफॉल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का डाउनफॉल है। यही तो है उत्तर प्रदेश की राजधानी का काला सर। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की हालत है। ये तो हाल शहर का है। यदि आप गांव में रहते होंगे तो गांव के रोड के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। और ये सब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बनाया गया है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जय हिंद। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनना, एक बड़ा डार्क रियलिटी बताने जा रहा हूँ। इंडिया में सिर्फ पिछले 4 साल में 150 प्लस ब्रिज कोलैप्स हुए हैं जिसमें 200 प्लस लोगों की जान गई है। अब एक कहानी सुनो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पुणे के इस रोड को 1976 में रेकोंडो ब्रदर्स कंपनी ने बनाया था एंड उस कंपनी ने 10 साल की वारंटी दी थी कि अगर रोड खराब होती है या फिर एक भी पोर्ट होल आता है तो हम उसे फ्री में रिपेयर करेंगे। 50 साल गुजर गए, कितनी बारिश आई, करोड़ों गाड़ियां उस पर गुजरी, बट एक भी पोर्ट होल नहीं हुआ। अब तुम बोलोगे इन्होंने क्या कमाल की रोड बनाई, ऐसे कंपनी से ही सारे रोड बनवाने चाहिए, बट इंडिया है दोस्त। पुणे के उस रोड के बाद इस कंपनी को आगे किसी भी रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला। अब खुद सोचो, अगर एक कंपनी रोड बनाएगी तो 50 साल नया रोड बनेगा ही नहीं, तो फिर सरकारी बाबू, नेता और कॉन्ट्रैक्टर पैसे कैसे कमाएंगे? सबका कमीशन तो पहले से फिक्स है ना। तुम ही बताओ, रोड की क्वालिटी ज्यादा जरूरी है या फिर पैसे कमाना? ऑफकोर्स पैसे कमाना। तो ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है। कोई अगर ऑनेस्ट रहना भी चाहे ना तो भी ऑनेस्ट नहीं रह सकता। या तो उसको हटा दिया जाएगा या फिर उसको बाकियों जैसा बनना पड़ेगा। अब इस रोड का रिपेयर होगा, करोड़ों खर्च होगा और फिर पैसा ही पैसा होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। Awesome.